नमस्कार दोस्तों, सफलता माई स्पीसीज क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हम आपके लिए लेके आते हैं प्रतिदिन क्या NCERT 6 की, जिसको ये NCERT किसकी है, हिस्ट्री की दोस्तों। हिस्ट्री जिसमें हम आपको 3 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। पहला चैप्टर कौन सा था, कब और कहाँ कैसे, और दूसरा था क्या, आरंभिक मानव, और तीसरा चैप्टर था कौन सा था दोस्तों, जो कि क्या, संग्रह से उत्पादन मानव कैसे परिवर्तन हो गया। पहले क्या था, संग्रह करता, भोजन का संग्रह, भोजन संग्रह से कैसे उत्पादन से बदल गया। पहले जंगलों में रहता था दोस्तों, और वो हर एक जगह से क्या, भोजन कलेक्ट करता था किसी मांस के और कौन से फलों के माध्यम से। फिर धीरे धीरे क्या उत्पादन से बदल गया, जिसमें अनेक प्रकार के गेहूँ और जौ अनेक प्रकार के क्या उत्पन्न करने लगा, भोजन उत्पन्न करने लगा दोस्तों। जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे 4 अध्याय 4, जो आरंभिक नगर, जो हमारे सबसे पहले कहाँ नगरों का विकास हुआ, जो कहते हैं सबसे पहले कहाँ सिंधु नदी किनारे सबसे पहले नगरों के विकास के साक्ष्य मिलते हैं, कहते हैं 47 वर्ष पहले। तो उन्हीं के बारे में जाने, वो कैसे विकास हुआ उनका, इसी के बारे में आपको जानेंगे। देखो कहते हैं ना, हड़प्पा की कहानी, तो उनको हड़प्पा की एक बहुत डीप में दोस्तों हम कहानी बताएंगे। जैसे 150 साल पहले जो कहाँ यहाँ रेल का विस्तार हो चुका था दोस्तों, जो यहाँ का खंडहर की ईंटों का प्रयोग, जो कि यहाँ ईंटों का प्रयोग यहाँ होने लगा था। यहाँ कई बड़ी बड़ी इमारतें नष्ट हो चुकी थी दोस्तों, जब यहाँ क्या इमारतें नष्ट हो चुकी थी दोस्तों। जो यहाँ ऋग्वेद काल में आर्य समाज, मतलब जो 80 साल पहले यहाँ स्थल का पता चला था, 80 साल पहले ये स्थल का पता चला था। जब कब दोस्तों, जब यह ब्रिटिश के लोग आए और यहाँ हर एक तरह के वो किए, खुदाई किए, तब यहाँ क्या इस स्थल का पता चला था दोस्तों। यह खंडहर बहुत पुराना था। भारतीय उपमहाद्वीप में पुराने शहरों की भी जानकारी इसमें मिलती है, जो पहले यहाँ कैसे शहर रहते थे, यहाँ कैसे बसते थे, कैसे कैसे यहाँ लोग रहते थे, और कैसे कैसे किन किन देशों के साथ संबंध था, वहाँ हर एक चीज़ की उसमें जानकारी दोस्तों मिलती है। यह शहर कम से कम कितना 1700 वर्ष पुराना था, 1700। इन नगरों की विशेषता क्या थी, देखो यह नगर नियोजन नगर बहुत व्यवस्थित होते थे। देखो दोस्तों, यहाँ जो छोटा और ऊंचाई पर और नगर दुर्ग, क्यों, जो क्या होते हैं, निचले जो मजदूर होते थे वो बहुत निचले में बसते थे दोस्तों। दुर्गीकरण का मतलब, जो बड़े बड़े लोग होते थे, जो रईस जिन्हें हम कहते हैं, उन क्या करते थे, घरों का दुर्गीकरण कराते थे अपने नगरों का, जिसमें कोई चोर या कोई अन्य लोग उसमें प्रवेश ना कर सके दोस्तों। इसीलिए बहुत व्यवस्थित पूर्ण ये सड़कों का निर्माण करते थे, और फिर उनके बगल से नालियों का निर्माण करते थे। फिर वो घर छोड़ के और घरों का निर्माण करते थे, उनका दुर्गीकरण करते थे। बहुत व्यवस्थित तरह का उनका नगर नियोजन था दोस्तों। पूर्वी नगर जो क्या था, निचला नगर जो दुर्गीकरण कर यह बहुत बड़ा था, जो यह निचला भाग में था। क्यों, अगर बड़े जो ऊंचे में जो बहुत छोटे रहते थे, जो ऊंचे छोटे छोटे घर बनाए जाते थे, बहुत देखो पहाड़ियों में बहुत बड़े हम घर नहीं बना सकते, जो निचले में वहाँ बहुत बड़ा था, वो बहुत बड़ा दुर्गीकरण किया गया था। मगर वो कहाँ जो नगर था, बहुत छोटे दुर्गीकरण किया गया था दोस्तों। इनमें क्या हो, पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। देखो यहाँ भी पक्की ईंटों का देखो प्रयोग होने लगा था दोस्तों, पक्की ईंटों का प्रयोग होने लगा था। प्रमुख इमारतें, जो स्नानागार कहाँ, ये मोहनजोदड़ो मिलेंगे आपको दोस्तों। जो विशाल स्नानागार देखो यहाँ मोहनजोदड़ो से मिलती हैं, क्योंकि ये देखो ये पक्की ईंटों का प्रयोग यहाँ किया गया था। ये जो स्नानागार है चारों तरफ से बहुत अच्छे से पक्की ईंटों से बनाया गया था दोस्तों। और इसके क्या किया गया था, प्लास्टर का प्रयोग किया, इसमें क्या प्लास्टर का प्रयोग किया जाता। और यहाँ क्या बनाया गया था, इधर दोनों तरफ से यहाँ सीढ़ी उतरने के लिए लोगों को बनाया गया था, जो कि स्नानागार में नहाने के लिए सीढ़ियों से उतर सकें। और यहाँ कपड़ा बदलने के लिए दोस्तों क्या, छोटे छोटे कमरों का छोटे को वो किया गया था, निर्माण किया गया, जिसमें से ये पता चलता है कि ये क्या था, धार्मिक स्थल था। ये धार्मिक स्थल के लिए ये स्नानागार का निर्माण किया गया था। जो पूजा या धार्मिक मन लोग पूजा करने आता था, उसमें पहले वो स्नान करते दोस्तों। इसीलिए उस स्नानागार का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था दोस्तों। यज्ञ के लिए प्रयोग, जो कि यहाँ कुंड और कालीबंगा, जो कहाँ यहाँ कुंड और कालीबंगा से, जो कहाँ कालीबंगा लोथल हमारी कहाँ, जो गुजरात में है दोस्तों। यहाँ से क्या प्राप्त होते हैं, हमारे यहाँ हवन कुंड, ये वहाँ से ये जानकारी, यहाँ क्या हो, आग की सब लोग जानकारी थी। यहाँ भी क्या कहे, यहाँ लोगों को यह पता हो चुका था कि यहाँ देवता और देवियों की पूजा करने के साथ मिले, तभी तो ये क्या करते थे, यज्ञ करते थे दोस्तों। जो भंडार गृह, जो क्या
कहाँ से? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से, जो अनाज रखने के लिए ये प्रयोग करते थे। क्या? भंडार गृह किस लिए? अनाज रखने के लिए प्रयोग करते थे दोस्तों। अब इसके आगे हम आपको बहुत डीप में बताते हैं दोस्तों। देखो जो क्या थे, बहुत बड़ा जो बृहद अन्नागार जो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होता है, जो सिंध नदी घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा वो है, क्या भवन है। क्यों भवन है? क्यों? यहाँ से अन्नागार बहुत, यहाँ से ये पता चलता है कि ये जब नगर बसावट हुई तो ये क्यों सिंधु नदी किनारे, यहाँ बहुत उपजाऊ जमीन उपलब्ध थी दोस्तों, और यहाँ पेयजल और पानी की उपलब्धता थी, तो यहाँ अच्छी कृषि होने लगी। जब कृषि होने लगी, बहुत अच्छे से खेती होने लगी, तो अनाज क्या अशेष में उत्पन्न हुआ, तो यहाँ अच्छे अच्छे बाज़ारों का निर्माण हुआ। जब बाज़ारों का तो फिर नगरों का, फिर राष्ट्रीय स्तर में इनका निर्माण हुआ दोस्तों। तो यही में कि इसलिए उन्हीं को जो अनाज इकट्ठा करने के लिए जो बहुत उत्पादन हो, तो इसलिए बेहद अन्नागार, जो उसमें अन्नागार के साक्ष्य मिलते हैं जो नीले, तो इसलिए अन्नागार का प्रयोग किया गया था। भवन, नाले और सड़क, वहाँ सड़क कैसे थे दोस्तों, और वहाँ घर कैसे थे, वहाँ सड़क कैसे, वहाँ घर कैसे 1 मंजिल या 2 मंजिल बनाए जाते थे, इसके बारे में बताएंगे। घर वहाँ कैसे नगरों में 1 या 2 मंजिलों होती थी। जो यहाँ क्या होते थे, वहाँ घर नगरों में 1 या 2 मंजिल सिर्फ वहाँ घर के साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों। यहाँ आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। आंगन, जैसे हम आज देखते हैं, हम भी दोस्तों बहुत सारे आंगन बीच में जिसे कहते हैं, उसका आंगन बनाया जाता है, फिर उसके चारों ओर कमरा दोस्तों बनाए जाते हैं। यहाँ अधिकांश घरों में अलग अलग स्नानागार और कुएं भी बनाए जाते थे। पहले देखते हो, पहले के ज़माने में बहुत हमारे जो आज के कुएं थे वो नलकूप होते हैं, मगर पहले ऐसा कोई साथ नहीं होता था। तो लोग क्या कुआं की खुदाई करते हो, तो यहाँ घरों में कुआं की खुदाई करते थे, जिसमें कोई हमें इधर इधर जाने कोई पेयजल की परेशानी ना हो दोस्तों। जैसे नालियाँ, देखो यहाँ नाली कैसे ढकी हुई होती थी। जैसे हम बहुत व्यवस्थित रोड बना दिए और नाली का प्रयोग कर दिए, यहाँ क्यों ढकी होती थी, और एक होल का निर्माण किया जाता था, जिससे वो सफाई की जा सके और यहाँ हमारे नगरों में कोई गंदगी ना फैले। इसी वजह से क्या उसको बहुत अच्छे से ढकी होती थी नाली दोस्तों। देखो इतने पहले में कैसे नालियों का वो करता था, जो ढलान वाली होती थी, बहुत ढलानदार बनाई जाती हैं, जिससे कोई भी किसी तरह के पानी कहीं ना रुके। इसी वजह से वहाँ बहुत ढलाई दे। सड़कों की प्रमुख नाली में भी अन्य नालियों में भी जोड़ा जाता था। देखो जैसे एक प्रमुख नाली होती है और पूरे नगर की नालियाँ होती हैं, जो पूरे नगर की नालियाँ होती थी उसे मुख्य नगर में जोड़ दिया जाता दोस्तों, मुख्य नगर से जोड़ दिया जाता था, जिससे हमारे नगर में किसी प्रकार की बाधा ना हो और किसी प्रकार की गंदगी ना फैले। इससे सब पूरी नालियों को एक मुख्य नाली से जोड़ा जाता था, जो वो मुख्य सड़क में से जाती थी दोस्तों। सड़क, नाली और भवन निर्माण योजनाएं बद्ध तरीके से होती थी। ये बहुत अच्छे तरीके से होती थी, बहुत अच्छे तरीके से होती थी। देखो पहले सड़क का निर्माण होता था, फिर उन्हीं किनारे अच्छे से नालियों के निर्माण करते थे, नालियों के निर्माण करते थे। फिर दोस्तों इसके बाद घरों का निर्माण करते थे, जिनको इनको किसी प्रकार की बाधा ना हो। इसी देखते हैं कथन, आपको देखते हैं जैसे हमारे यूपीएससी ओपीपीसी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। जैसे कथन, जो भारत की सभ्यता सबसे व्यवस्थित और प्राचीन थी। देखो सबसे व्यवस्थित क्यों व्यवस्थित और प्राचीन थी, जो देखो सबसे पहले नगरों की क्या सबसे नगरों के साक्ष्य मिलते हैं, और साक्ष्य मिलते भी तो कितने अच्छे से बसावट थी, कैसे कितने अच्छे से क्या घर बने होते थे कि देखो आंगन बनता था, फिर चारों ओर क्या कमरे का निर्माण करते थे, कितने व्यवस्थित। और उन्हीं घर में एक अलग स्नानागार होता था, और इसके बावजूद क्या होता था, कुआं होता था। और सड़कों का, और देखो नालियों का निर्माण करते थे दोस्तों। तो क्या करते थे, सब नालियों को मुख्य नाली से जोड़ देते थे, जिसमें पूरे नगर में कोई गंदगी, किसी प्रकार की गंदगी ना फैले। तो ये देखो यही पूछ रहा है कि भारत की सभ्यता सबसे व्यवस्थित और प्राचीन थी, बहुत व्यवस्थित थी और प्राचीन भी थी। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। यह धौलावीरा की खुदाई ने यह वह कर दिया। जो देखो यह कथन, देखो कारण और कथन दोनों सही हैं दोस्तों। कथन की व्याख्या भी कर रहा दोस्तों। नगरीय जीवन, जो यहाँ
कैसे नगरीय जीवन कैसा था, खास इमारतें बनाते थे, यहाँ बनाना चाहते थे, जो यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें बनाते थे दोस्तों। यहाँ शासक वर्ग चिन्ह मिलते थे, क्या शासक वर्ग के भी चिन्ह मिलते हैं, विदेशों से आयात, जैसे धातु का आयात, बहुमूल्य पत्थर, अन्य वस्तुओं को जहाँ ये साक्ष्य कहाँ, मेसोपोटामिया में हम दोस्तों पढ़ेंगे। जब आगे चलोगे 11th की जब आपको NCERT लेके आए, जो उसमें बहुत प्राचीन बहुत डीप में पढ़ाई जाएगी दोस्तों, उसमें हर एक चीज़, ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ है। देखो गोल्ड सोना जो कहाँ से, ईरान, अफगानिस्तान और कजाकिस्तान, कहाँ से, अफगानिस्तान से मंगाया जाता था दोस्तों। चांदी जो अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था दोस्तों। जो कहें कॉपर, तांबा जो कहाँ से मंगाया जाता दोस्तों, खेड़ी से मंगाया जाता था दोस्तों। जैसे मनके, देखो मनके जो भी अनेक मनके पाए जाते हैं, सोना चांदी के भी आभूषण जो पाए जाते हैं, लिपिक जो मुहरों पर भी लिखी कार्य, जो भी मुहरे क्या लिपि मिलती है कहाँ, मुहरे पर लेखन कार्य किया जाता था, मुहरों पर लेखन कार्य किया जाता था। जो शिल्पकार, यहाँ शिल्पकार दोनों स्त्री और पुरुष दोनों होते थे, जो अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते थे दोस्तों। जो लंबी लंबी यात्रा भी करते थे, और मिट्टी की खिलौना, यहाँ से अनेक प्रकार की मिट्टी के खिलौना भी दोस्तों प्राप्त होते थे। यहाँ से दोस्तों अनेक प्रकार के खिलौना भी प्राप्त होते हैं हमें। देखो नगर और नए शिल्प, यहाँ नगर जैसे लाल मिट्टी का प्रयोग बर्तनों में करते थे दोस्तों। जैसे क्या होते, काले जो भी बर्तन होते थे, बर्तन बनाते थे, वो लाल रंग से क्या करते थे, रंगते थे दोस्तों, लाल रंग से लगे जाते, पूरा धातु, पत्थर, सांग, तांबा, कांसा, सोना, चांदी, जैसे यहाँ अनेक प्रकार के धातुओं का प्रयोग करते थे। तांबा और कांसे का औजार, हथियार, गहने और बर्तन का निर्माण करते थे। किससे, तांबे और कांसों को दोनों को मिक्स करके हथियार बनाते थे दोस्तों, आभूषण बनाते थे, जिसे गहने कहते हैं। जो आज हमारे चांदी सोना से किया जाता है, वो पहले तांबे और कांसे से प्रयोग करते थे दोस्तों। यहाँ पत्थर का मुहर, जो आयताकार मुहरें बनाई जाती थी दोस्तों। जो सामान्य जानवरों की चित्र, जो जानवरों के मुहरों में क्या समान जानकारों, जो एक सिंगी जानवर के पशु की आपको साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों। बहुत खूबसूरत काले व लाल रंग की मृदा का प्रयोग करते थे। जैसे कितने 700 साल पहले यह कपास 700 साल पहले कहाँ, मेहरगढ़ में, 7000 साल पहले कहाँ, मेहरगढ़ में दोस्तों मिलते हैं दोस्तों। यह मेहरगढ़ से जो कहाँ, मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी और फूलदान, ढक्कन, पक्की मिट्टी तथा यह फैशन बनी तक्की सूती जो सूत के मिलते थे, जो दोस्तों किसके, सूत के मिलते थे दोस्तों। और कैसे निर्माण करते थे, जैसे दोस्तों देखते हैं कैसे निर्माण करते थे, कैसे पत्थर, जैसे देखो पत्थर को बहुत अच्छे से तराशा जाता था दोस्तों। क्या किया जाता, जो मनके बनाना, मुहरे बनाना और कच्ची देखो पक्की कारी करना, जो क्या करना दोस्तों, धीरे धीरे अच्छे चीज़ बनाई जाती थी। जो मुहरों पर देखो मूर्ति को भी, चेहरों को भी आकर्षण बनाया जाता था दोस्तों। क्या किया जाए, मूर्तियों को अच्छा, उदाहरण के मूर्ति में भी दाढ़ी, देखो आज कहाँ मोहनजोदाड़ो में जो भी मूर्ति में बहुत अच्छे प्रयोग दाढ़ी मिलती है दोस्तों। जैसे स्त्री और पुरुष दोनों की यहाँ मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं दोस्तों, दोनों की मूर्तियाँ यहाँ से प्राप्त होती हैं। इसी के साथ हम विराम लेते हैं दोस्तों, धन्यवाद।